हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिस बग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है ओपन रीडायरेक्ट। ओपन रीडायरेक्ट एक तरह का छोटा बग है जो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ज़्यादा टूल की ज़रूरत भी नहीं है। एक ही टूल की ज़रूरत है और साथ साथ आपको थोड़ा बहुत मैनुअल इंटरप्रेशन करना पड़ेगा। तो पता करते हैं कि शुरुआत करते हैं कि ओपन रीडायरेक्ट क्या है। ओपन डायरेक्ट एक तरह की वेब एप्लीकेशन वर्नेबिलिटी है जिसमें क्या होता है कि यूजर कंट्रोल इनपुट दैट स्पेसिफाई अ लिंक टू एन एक्सटर्नल साइट। इससे क्या हो सकता है कि आप एक्सटर्नल लिंक दे देते हैं और वेबसाइट उसको वेरीफाई नहीं करती कि ये लिंक सही है या गलत, और उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देती है। इट इज जस्ट सिंप्लीफाइंग द फिशिंग अटैक, एक तरह का फिशिंग अटैक ही है। तो हम इसे डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडर करिए कि ये एक यूज़र है, तो यूज़र गया इस यूआरएल के ऊपर, तो user.authenticate.com/redirect URL https:/user.homepage। इसका मतलब ये है कि जब ये पेज खुलेगा तो हो सकता है उसके सामने कोई लॉगिन स्क्रीन हो, जहाँ पे जब वो अपने लॉगिन क्रेडेंशियल प्रोवाइड करवा देगा तो ये यूआरएल, अगर वो लॉगिन क्रेडेंशियल सही होंगे तो वो उसको रिडायरेक्ट कर देगा इस वाले पेज के ऊपर। अगर वो यूआरएल राइट हुआ, सही हुआ तो, और क्रेडेंशियल सही हुए तो वो इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा user.homepage.php। तो उसके सामने उसका डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब इसे हमें इसे एक्सप्लॉइट कैसे करना है। कंसिडर करिए कि आपके पास ऐसा एक यूआरएल मिलता है आपको, हम बाद में पता लगाएंगे कि वो मिलेगा कैसे। तो कंसिडर करिए कि आपको ऐसा एक यूआरएल मिलता है, उसमें आपको दिखता है कि एंड में रिडायरेक्ट यूआरएल लिखा हुआ है और इक्वल्स टू में एक लिंक है। वो लिंक की जगह आप अपना लिंक डालने की कोशिश करिए। कंसिडर करिए कि आप अपना लिंक डालने की कोशिश करते हैं और लॉगिन होने के बाद, ऑथेंटिकेट होने के बाद, या फिर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद वो आपको इस वेबसाइट के ऊपर ले जाता है जिसका यूआरएल आपने इसमें डाला था। यहाँ इस पेज के ऊपर इक्वल्स टू के आगे इस यूआरएल को हटा के आपने अपना यूआरएल डाला, और वेबसाइट ने जैसे ही आपने क्लिक किया, लॉगिन किया, ऑथेंटिकेट किया, यह आपको इस वेबसाइट के ऊपर ले गया। तो इस तरह की वर्नेबिलिटीज़ को कहते हैं ओपन रिडायरेक्ट वर्नेबिलिटीज़। जिससे क्या होगा कि यूज़र सोचेगा कि मैंने तो इस साइट को ऑथेंटिकेट किया है और ये साइट मुझे इस साइट के ऊपर लेके गई है, तो ये मतलब ये साइट भी इन्हीं की है, तो मैं जो भी एक्शन वहाँ भी परफॉर्म करूँगा तो वो भी लेजिटिमेट एक्शन होंगे और इसी साइट पर परफॉर्म हो रहे होंगे। बट वो एक्चुअली हैकर की साइट पर परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो अब हम चलते हैं कि इसे एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ टूल की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ हाउ टू एक्सप्लॉइट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपका टारगेट है, target.com, उसके सारे सब डोमेन निकाल लीजिए और इसे एक फाइल के अंदर स्टोर कर लीजिए। उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, सब्जी है, सब फाइंडर है, मास है, सब्जी है। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे कि सब फाइंडर और सब डोमेन्स कैसे आइडेंटिफाई करें। हम डिस्कस करेंगे अगर आपके पास सब डोमेन आ गए हैं, आपने सब फाइंडर या फिर सब लिस्टर से आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो उसके बाद दूसरा जो टूल है जिससे हम सारे यूआरएल्स ला सकते हैं उसका नाम है गेट ऑल यूआरएल्स। कंसिडर करिए कि आपने सारे सब डोमेन एक फाइल के अंदर स्टोर कर लिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं गेट ऑल यूआरएल्स के ऊपर। गेट ऑल यूआरएल्स पर क्या करेगा कि वो सारे जो टूल है वो सारे के सारे आपको लिंक ला के दिखा देगा एक पर्टिकुलर डोमेन के या पर्टिकुलर सब डोमेन के। तो मैं आपको एक के ऊपर टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो कंसिडर करिए कि मेरे पास गेट ऑल यूआरएल पहले से स्टोर है जिसका मैंने GAU नाम से स्टोर कर रखा है। तो ये eco.desktop, तो मुझे यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। तो कंसिडर करिए, ये देखिए ये आ गया। मैंने गो नाम से अपना वो टूल डाल रखा है, उसका नाम है GAU। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप कहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प दिखाता हूँ, ये सारे ऑप्शन आप डाल सकते हैं उसके अंदर। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी वो काम करेगा। कंसिडर करिए कि मैं चाहता हूँ hacker1.com कि मुझे सारे लिंक चाहिए, तो मुझे hacker1 के सारे लिंक ला के देगा। तो टाइम लगेगा। देखिए लिंक आना चालू हो गए, रिपोर्ट्स के लिंक आना चालू हो गए, पब्लिक रिपोर्ट्स के लिंक्स है, बाकी ब्लॉग्स, हैकर्स, ये सारे लिंक मेरे को प्रोवाइड करता रहेगा कंटिन्यूसली। आप अगर इसे किसी फाइल में स्टोर कराना चाहते हैं तो आपको बस ये करना है, गो के आगे लिख दीजिए output.txt, और ये सारा जितना भी आपका आउटपुट होगा इस फाइल के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, चलते हैं। तो जैसे ही ये फाइल के अंदर स्टोर हो जाए, कंसिडर करिए कि output.txt डालते हैं अपन, कुछ देर के लिए इसे रन होने देते हैं।
कंट्रोल सी करते हैं, ls करते हैं cat output.txt। तो उसने ये सारे लिंक ले लिए हैं। इनमें बस आपको वो ढूंढना है, कहीं पे रीडायरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ। तो ये टूल अगर ज़्यादा देर तक चलता है तो कोई ना कोई रीडायरेक्ट आ ही जाता। तो आप ऐसे सर्च मारिएगा, आपको रीडायरेक्ट मिले तो आप रीडायरेक्ट डालिएगा। और आसान तरीका है सर्च मारने का, जैसे मुझे सर्च मारना है रिपोर्ट्स, बट आपको रिपोर्ट सर्च नहीं मारना, मैं बता दूंगा आपको क्या सर्च मारना है। cat output.txt grep reports, मान लीजिए मैं रिपोर्ट सर्च मारता हूँ तो ये सारी रिपोर्ट वाले लिंक मेरे सामने आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट वाले। हर एक में कहीं ना कहीं रिपोर्ट होगा, जैसे इसमें यहाँ रिपोर्ट है, इसमें बाकी सब रिपोर्ट है। आपको बस ये है कि जब ये पूरा टूल रन हो जाए, ये वाली कमांड जब रन हो जाए पूरी, ये वाली कमांड जब पूरी रन हो जाए तो आपको ये वाली कमांड रन करनी है। ये वाली गेट रिपोर्ट की जगह आपको ये जो 4 कीवर्ड मैंने स्पेसिफाई कर रखे हैं यहाँ, ये इन 4 कीवर्ड को आपको सर्च करने की कोशिश करनी है। और जब वो आपको रिडायरेक्ट यूआरएल मिल जाता है, वो वाले लिंक मिल जाते हैं, उस जगह बस आपको अपना लिंक डालने की कोशिश करनी है। कोई भी आप लिंक ले सकते हैं, google.com भी ले सकते हैं, bing.com भी ले सकते हैं। और अगर वो आपको उधर रिडायरेक्ट कर देता है तो इसका मतलब है कि वो वर्नेबिलिटी वहाँ एग्जिस्ट करती है। तो ये था आज का बग। थैंक यू।